हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य संख्याओं का जो है कि गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो आज की वीडियो में आप लोग जानोगे कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है और कैसे निकालते हैं। तो देखिए, एचसीएफ और एलसीएम निकालने से पहले हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। 1 मिनट आप लोगों को ये देखना जरूरी है कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। तो मैं आप लोगों को पहले वो समझा देता हूँ। तो आप लोग हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा कि अभाज्य संख्या। तो देखिए, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं। तो यहाँ पास लिख लीजिएगा, स्वयं व एक से जो संख्या कटे या डिवाइड हो, ठीक, कटे, उससे अभाज्य संख्या कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो। तो अब वो कौन सी संख्याएं आप लोग वो देखिएगा। तो देखिए, वो संख्याएं जैसे कि मेरी सबसे पहली संख्या है 2, फिर आती है 3, फिर आती है 5, फिर आती है 7, फिर आती है 11, फिर आती है 13, फिर 17 और फिर 19 और उसके बाद में 23, फिर 27, नहीं 29। इस तरीके से बहुत सी संख्याएं हैं, उससे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप देखिएगा, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी और सबसे छोटी सम संख्या अभाज्य संख्या है। इसे हम कहते हैं सबसे छोटी व सबसे अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आप बता सकते हो कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, वो है 2। फिर 3 है। 3 को आप भाग देकर देखिएगा, 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, बस, और किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो इससे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। आई होप आपको इतना कन्फर्म हो चुका होगा। तो अब हम लोग चलते हैं, पहले सवाल पे पहुंचते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है 1 नंबर का। तो 24,36 यहाँ पास हम लिखते हैं 24,36। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले हम 24 का एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए, एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो 24 यहाँ पास लिखेंगे, फिर इसे भाग करते हैं यानी डिवाइड करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले 2 से हम भाग देते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 12 दूनी 24 होता है। फिर 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 होता है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तियाँ 6 होता है। उसके बाद में देखते हैं तो 3 एकम 3 कितना हुआ, 3 एकम 3, यानी ये पूरा एलसीएम हो गया। अब हम निकालते हैं 36 का एलसीएम। ध्यान से समझिएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, इसे ही अभाज्य गुणनखंड से कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 36 को काटते हैं 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 2 नवा 18 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 18 दूनी 36 होता है। फिर 2 नवा कितना आएगा, 18 आएगा। 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाता है। फिर 3 एकम कितना होता है, 3 होता है। आई होप इतना आप लोगों को कन्फर्म हो चुका होगा। तो अब ध्यान से समझिएगा, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लगा चुके हो। तो आप कैसे इसे लगाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसे हम लिख लेते हैं। पहले क्या लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार है, 3 बार है। मल्टीप्लाई में लिखते हैं 3। तो देखिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तो कितना आता है, 24 आता है। ये साधारण विधि है और इसे सब लगाते हैं कि एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। अभी आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगा। फिर देखिएगा, इसका निकालेंगे तो 2 आएगा, गुणे 2 आएगा और गुणे में 3 आएगा और 3 आएगा। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, तियाँ कितना होता है, 36 होता है। बट आपको क्या चाहिए, इसका और इसका दोनों का एलसीएम चाहिए ना। तो इन दोनों का एलसीएम कैसे निकलेगा वो बता रहा हूँ आपसे। एक में ही निकाल के भी वो भी बताऊँगा। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये संख्या कितनी बार लिखी है, 1। तो 2 की पावर हम कितना लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है, 1, यानी ये संख्या कितनी बार लिखी है, 1 बार लिखी हुई है। तो समझिएगा ध्यान से, ये वाली संख्या देखिएगा, तो 2 की पावर 2 है और इसमें 3 की पावर कितनी लगी हुई है, 2 है। तो आपको यदि एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। तो ध्यान रखिएगा, 2 यहाँ पास ढूंढिएगा, 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 एक बार, लेकिन सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 3। तो यानी ये वाली हम लिखेंगे। फिर देखिएगा 3 और 3 में सबसे बड़ी संख्या पावर कितनी है, 2 है। तो इससे हल करेंगे तो देखिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा और 3 त्रिका कितना होता है, 9 होता है। 9 8 कितना हो जाएगा, 72। यानी इसका एलसीएम जो है वो कितना है, 72 है। नहीं समझे आप, दोबारा से समझिएगा।
एलसीएम यदि हमें निकालना है तो इसमें से संख्या कॉमन कौन सी है, 2 है तो लिख लिया। बट इसकी पावर किसकी ज़्यादा है, तो देखिए जिसकी पावर ज़्यादा है उससे हम यहाँ लिखते हैं। फिर देखते हैं 3, 3 की पावर कौन सी सबसे ज़्यादा है, इसमें 2 है ज़्यादा तो ये लिख लिया। और इसके बाद में जब 2 की पावर 3 करेंगे तो यानी 2 3 बार लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 ही आएगा। फिर 3 का ओवर करेंगे तो आप जानते हैं 9 होगा, और 9 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। इतना आई होप कन्फर्म हो चुका होगा। अब HCF समझिएगा, वो भी बहुत ही सरल तरीके से समझिए। इसी में से देखिए सबसे कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, ठीक। बट इसमें कौन सी संख्या लेंगे, जो सबसे कम होगी। तो देखिए 2 का HCF यानी 2 की पावर कितनी कम है, 2 की पावर 2 वाला है तो यहाँ पे 2 की पावर 2 रहेगी। फिर देखिएगा 3 की पावर 1 कम है, ये रहेगी। अब देखिए 2 दूनी कितना होता है 4, और 4 तिया कितना होता है 12। तो ये इसका HCF रहा, और आपने पहले निकाला LCM। चलिए कोई बात नहीं है, अगर जो समझ में नहीं आया है आपको एक और सवाल के माध्यम से समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हम कैसे हल करेंगे इसका LCM और HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभी आप लोगों ने HCF और LCM विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला है, तो अब हम लिख सीखते हैं इसका भी। तो देखिएगा सबसे पहले हम बेसिक वही फंडा लगाएंगे, चाहो तो आप उस तरीके से भी लगा सकते हो, बट पहले आप बेसिक समझिएगा। जब तक आपकी बेसिक नहीं मजबूत होगी तब तक आप सवाल कैसे लगाओगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 40। 40 का जब LCM निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से निकालेंगे, 2 से काटेंगे तो आएगा 20, फिर 2 से काटेंगे इसे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर 2 से इससे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 एकम कितना होता है 5 होता है। आप लोग इतना कन्फर्म हो चुका होगा। ऐसे आप सभी लोग इसका HCM निकालते होंगे। अब 18 का निकालिएगा HCM। तो देखिएगा ध्यान से, 2 से काटेंगे तो 2 नवा 18 होता है, 3 त्रिका कितना होता है 9 होता है, और 3 एकम कितना होता है 3 होता है। इतना लिखने के बाद में इन सभी संख्याओं को हम लिखते हैं। देखिएगा ये 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है ना, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3, ठीक, मल्टीप्लाई। 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 बार लिखा हुआ है, तो 5 की पावर 1। इससे जब आप हल करोगे तो 40 ही आएगा, ये पक्का है, ठीक। उसके बाद में इस वाली संख्या को लिखते हैं। तो देखिए 18 लिखा है, 2 की पावर 1 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। अब इस वाले सवाल को आप कैसे लगाओगे, देखिए इसका HCF और LCM कैसे निकालोगे। अब तो इसमें कुछ कॉमन भी नहीं मिलेगा, तो भी आप लोगों को बताऊंगा, तो ध्यान रखिएगा। इससे पहले आप लोगों को एक कॉमन सी बात ये बता दूं, ये हल करने से पहले आप सीखिएगा 40, 18 का 1 में LCM कैसे निकलता है। तो देखिएगा ध्यान से, 2 से जब इसको भाग करेंगे तो 20 दूनी 40, यानी एक ही संख्या में इसका LCM निकालना बताऊंगा। तो देखिए 2 से काटेंगे तो 20 दूनी 40, 2 नवा 18, फिर 2 से काटते हैं तो 2 धाम 20 होता है, और 9 को ज्यों का त्यों लिखा रहने देते हैं। फिर 2 से काटेंगे इसे तो 5 बार कटेगा, और 9 को ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे। फिर 3 से काटते हैं तो 3 तिक्का कितना होता है 9 होता है, 5 को ज्यों का त्यों उतार लेंगे, फिर 3 एकम 3, फिर 5 एकम 5। अब आप समझिएगा इसका LCM कैसे निकलता है। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रू 24, 24 तियाँ 72 को 5 से गुणा जब करोगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36, कितना आया 360 इसका LCM आएगा। कितना आएगा 360 आएगा। अब समझिएगा इसमें हम कैसे निकालें जो LCM आए। तो देखिए इसमें जो मिलता है उससे भी लिखते हैं। तो देखिएगा जो कॉमन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो 2 की पावर 3 कॉमन है, ये लिख लिया, मल्टीप्लाई। फिर 5 की पावर 1 कॉमन तो है नहीं, जब कॉमन नहीं है तब भी लिखी जाएगी, तो 5 की पावर 1 होगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है 1 हो जाएगा। अब समझिएगा 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, कितना होता है 4 होता है, 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, 8 लिखा लेंगे, और 5 की पावर 5 ही रहेगा, और 3 की पावर 1 है तो 3 लिखेंगे, कितना लिखेंगे सॉरी 3 की पावर यहाँ 2 है ना, हम यहाँ 1 क्यों लिख रहे हैं। देखिए 3 की पावर 2 लिख लिया। अब 3 की पावर 2 लिखेंगे तो मतलब 3 तरीका कितना होता है 9 होता है। अब समझिएगा 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए 40, 40 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 9 चौक 36 यानी 360 आया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये हमारी ट्रिक एकदम राइट है, यानी इसका LCM कितना आ गया 360। इस विधि से भी LCM आएगा और 360 इस विधि से भी LCM आएगा। आप समझते हैं एक शॉर्ट और विधि, क्या अब HCF निकालना। तो देखिए HCF आप लोग जानते हो, पहले हम भाग विधि से बताएंगे।
तो समझिएगा भाग विधि से जब बताएंगे, भाग विधि से HCF, तो देखिए 40 का निकालना है और कितने का निकालना है, 18 का निकालना है। तो देखिए सबसे बड़ी वाली संख्या को हम लोग अंदर लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या को बाहर लिखते हैं। 18 दूनी कितना होता है, 36 होता है, बटे देखिए 40 से जब 36 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, और 4 से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बचेगा, गलत, 4 बचेगा केवल। आप समझिएगा यहाँ पे 4 लिखा रहने देते हैं और ये 18 यहाँ पास लिख लेते हैं। 4 से भाग देंगे तो 4 चौको कितना होता है, 16 होता है, यहाँ बचेगा 2। आप समझिएगा यहाँ कितना है, 4 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इससे ये संख्या कट गई और ये कट गई। तो यहाँ से हमें पता चलता है जो इसका HCF होगा वो कितना होगा, 2 होगा। इतना आप लोगों को आई होप कन्फर्म हो चुका होगा। यानी इसका जो HCF आया वो कितना आया है, 2 आया हुआ है। इतना आप लोगों को डिवाइड हो गया। अब हम यहाँ पास देखेंगे कि इस विधि से कैसे निकालते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस विधि में हम HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, आप समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो जो चीज़ कॉमन होती है उसे हम लिखते हैं और उसके बाद में किसी और संख्या को लिखते हैं। तो देखिए 2 की पावर कितनी इसमें कॉमन है, सबसे छोटी वाली कॉमन करना है 1। तो देखिए और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, बट जो कॉमन मिलेगा वही लिखेंगे HCF में। तो 2 की पावर 2 कॉमन है, बस 2 आंसर आएगा। तो आई होप आप लोगों को इतना कन्फर्म हो गया होगा कि HCF और LCM कैसे याद करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।